नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। देश में सीएए लागू हो चुका है। हर तरफ मोदी की तारीफ हो रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए को लेकर बुरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने अमित शाह से लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। दरअसल 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने सीएए को लेकर एक बयान दिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर लोगों ने जमकर उन्हें गालियां भी दी है। तो क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, जिस पर लोग हो गए हैं नाराज और दे रहे हैं गालियां? पहले ये बयान देख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है। हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं, और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो यह बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है। बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएए लागू होने से न किसी की नौकरी जाएगी, न कोई बेरोजगार होगा, बल्कि दूसरे मुल्कों में प्रताड़ित लोगों को वापस देश में सम्मान के साथ रहने का हक मिलेगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आगे क्या कुछ कहा, अब इस बयान को भी देख लीजिए। केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। अभी के लिए बस इतना ही। राजनीतिक से जुड़ी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।